स्वर्गीय मार्कंडेय चंद स्मारक यूनिक सनराइज प्रदेश राज्य स्तरीय द्वितीय मेजर बैडमिंटन का आज आगाज हुआ। इस टूर्नामेंट के मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद और विधान परिषद सदस्य सीपी चंद रहे। आपको बता दें कि एमएलसी सीपी चंद के पिताजी की याद में ये अंडर 13 टूर्नामेंट का आज आगाज किया गया। इसमें उत्तर प्रदेश के सभी जिले के लड़के और लड़कियों ने इस टूर्नामेंट में भाग लिया। वहीं कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने कहा कि हमेशा द्रोणाचार्य जी की बात याद रखनी चाहिए। द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों को यही सिखाया है कि आपको अगर अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है तो हमेशा उस चीज़ पर ध्यान रखें जो आपका दिमाग काम करता है। वहीं विधान परिषद सदस्य सीपी चंद ने बताया कि मेरे पिताजी लगातार खेल के प्रति उनका झुकाव हमेशा रहता था। वो जब मंत्री भी रहे तो जो स्पोर्ट्समैन है उनके प्रति लगातार उनकी संवेदना रहती थी और हमेशा वो खेल को बढ़ावा देते थे। लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं रहे, इसीलिए हम लोगों ने इस प्रतियोगिता का आज आगाज किया है और ये 10 जून तक यहाँ पे ये प्रतियोगिता चलेगा और हम आगे चाहेंगे कि और भी भव्य तरीके से इस टूर्नामेंट का हम लोग आगाज करें कि जो हमारे उत्तर प्रदेश के जो भविष्य हैं, जो खिलाड़ी हैं, जो बच्चे बच्चियां हैं, वो आगे बढ़े और अपने देश का नाम रोशन करें। सर, आज यहाँ पे अंडर 13 का टूर्नामेंट हो रहा है, क्या कहना चाहिए? मैं तो आयोजक मंडल को मैं बधाई दूंगा, बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं दूंगा कि खेल मंडलों का जो आयोजन करता हो उसके अंदर एक विशेष प्रतिभा होती है और उसमें प्रतिभागी खिलाड़ियों को भी मैं धन्यवाद दूंगा, बधाई दूंगा और उनके भविष्य के मंगल कामना करूंगा कि अपने खेल के उस जीवन को जो भी लक्ष्य निर्धारित किए हैं ईश्वर उन्हें उस ऊंचाई तक पहुंचाए। और खेल हमें सिखाता है कि खेल एक मेल का दौर है कि किस तरीके से हम प्रतिस्पर्धा में भी खेल के आगे बढ़ते हैं और एक दूसरे को एक जो जीत और सीख है, खेल से 2 चीज़ मिलती है, हार नहीं मिलती है, या तो जीत मिलती है या सीख मिलती है। तो खिलाड़ी ये दर्शाता है कि हर क्षेत्र में कि हमें कैसे खेल के साथ मेल भी रखना चाहिए, तालमेल भी रखना चाहिए और तालमेल से खेल होता है और ये हम लोगों के जीवन में से सीखना चाहिए। और इस क्षेत्र में जो आज के इस खिलाड़ी जो आए हुए हैं दूर दराज से, सुदूर से, उनको मैं सभी को आज की इसके गुरु गोरक्षनाथ की धरती पर मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूं। और एक विशेष तरह का ये आज खेल का जो आयोजन है और जो स्थान है, इसके लिए जो भी इसके लिए इसके संस्थापक हैं, जिसके जो ऑर्गेनाइज़र हैं, ये सभी को मैं बधाई देता हूं कि कम से कम इस पूर्वांचल की धरती पर इस तरह का आयोजन करने वालों को मैं विशेष रूप से बधाई देता हूं और धन्यवाद देता हूं। देखिए, ये पिछले साल से हम लोगों ने शुरू किया है। हमारे पिता स्वर्गीय मार्कंडेय चंद के नाम पे एक बैडमिंटन की प्रतियोगिता की शुरुआत हम लोगों ने पिछले साल की थी। इस बार जो है उन्हीं के नाम पे, पहले तो वो रीजन वाली थी पिछली बार, इस बार प्रदेश की ये प्रतियोगिता है अंडर 13 की। और क्योंकि स्वर्गीय मार्कंडेय चंद जी इस प्रदेश के स्पोर्ट्स मंत्री भी रहे, उनका एक लगाव रहा इस खेल के प्रति, उनके मन में एक ये भावना रही कि हमारे प्रदेश के जो बच्चे हैं उनको सुविधाएं अच्छी मिले और खेल के क्षेत्र में भी, क्योंकि खेल का जीवन के अंदर उनके जीवन के अनुशासन के लिए खेल का बहुत बड़ा स्थान है। तो ये हमेशा से उनकी एक कामना रही, इच्छा रही कि खेल का पूरा प्रोत्साहन मिलना चाहिए। तो बहुत ही अल्प समय के लिए वो इस प्रदेश के खेल मंत्री रहे और उस अल्प समय में ही 1-2 स्टेडियमों का निर्माण उन्होंने करवाया था। लखनऊ में भी एक स्टेडियम का निर्माण हुआ था, जिसको बाद में अम्बेडकर पार्क के विस्तार में उसको तोड़ दिया गया था। उस स्टेडियम का भी उद्घाटन उन्होंने ही किया था। लेकिन अब उनके उस भावना का ही हम लोग आदर करते हुए उनके नाम पे एक इस तरीके की प्रतियोगिता का शुरुआत किए हैं।
देखिए, क्रिकेट की तो धूम बहुत ज़्यादा है, उसका बहुत ज़्यादा आकर्षण है और मीडिया और लोगों के बीच में उसकी पब्लिसिटी बहुत ज़्यादा है। लेकिन और भी ऐसे तमाम स्पोर्ट्स हैं, ऐसे गेम्स हैं जिसको प्रमोट करने की आवश्यकता है और जिसमें हमारे देश में, हमारे प्रदेश में, ज़िले में उसमें प्रतिभाएं हैं, उनको उचित प्लेटफॉर्म देने की आवश्यकता है। आज यहाँ देखिए मंकेश्वर पांडे जी बैठे हुए हैं, राजेश जी बैठे हुए हैं, इन लोगों ने अपना पूरा जीवन समर्पित कर रखा है और इतने व्यस्तम समय के बाद भी ये लोग पूरा पूरा दिन जो है टूर्नामेंट में देते हैं। तो इस तरीके के कमिटमेंट का इस तरीके का एक जो वातावरण मिला हुआ है गोरखपुर में, और गोरखपुर ने पहले भी बैडमिंटन के क्षेत्र में बड़े प्रतिभाशाली खिलाड़ी दिए हुए हैं। सैयद मोदी यहीं से निकल के गए हैं, उन्होंने देश को रिप्रेजेंट किया, नेशनल चैंपियन रहे। तो ऐसे तमाम बच्चे हैं जिनको अगर हम सुविधा दें, उनको एक उचित प्लेटफॉर्म दें, तो वो ज़िले का और प्रदेश का, देश का नाम जो है गौरवान्वित कर सकते हैं। तो इस दिशा में हम लोगों ने, सारे लोगों ने मिल करके इस आयोजन को प्रमोट करने का निर्णय लिया और आज आप स्वयं देख रहे होंगे कि पूरे प्रदेश से बड़ी संख्या में बच्चे जो है पार्टिसिपेट करने के लिए आए हैं, बच्चियां पार्टिसिपेट करने के लिए आई हैं। तो ये एक बहुत बड़ा अवसर मैं समझता हूँ कि गोरखपुर ज़िले में इस तरीके का आयोजन हो रहा है, इस तरीके का प्लेटफॉर्म मिल रहा है जिससे लोकल बच्चे जो है उसमें जुड़ करके अपने आप को आगे ले जाने में सक्षम होंगे। इसी दिशा में ये एक प्रयास है और हम लोग उस कोशिश में लगे हुए हैं। कितने दिवस के 3 दिन का है ये। आज इसकी शुरुआत हुई है, कल नहीं परसों इसका समापन हो जाएगा।